हमारे कवि सम्मेलन जज्बा के सामाइन का, दर्शकों का, व्यूअर्स का, उनके जज्बा को हम आदाब करते हैं, सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये जज्बा ही है जो हमारे हुनर को हुनर बनाता है। जज्बा राह है और वो रह गुजर जो मंजिल की तरफ जाती है और उस मंजिल की गहराइयों की तरफ जो रह गुजर हमें ले जाती है, उस रह गुजर के अनुभव जो है वो हमारे स्पंदन बढ़ाते हैं, हमारी धड़कनों को बढ़ाते हैं और उन धड़कनों की तल में रहती है कविता, गज़ल या हमारी शायरी। अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत से पत्थर नीचे की तरफ जब लुढ़कते हैं तो उनकी दो दिशाएं निर्धारित होती हैं, एक पूरब, एक पश्चिम। जो पत्थर पूरब की तरफ लुढ़कते हैं वो गोल, सुडोल और यहाँ तक कि कुछ पत्थर शिवलिंग का रूप धारण कर लेते हैं, और जो पत्थर पश्चिम की तरफ लुढ़कते हैं वो उर्वरा विहीन धरती को बना देते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। पत्थर वही हैं लेकिन दिशाएं अलग होने से उनका स्वरूप बदल जाता है। और हमारा समाज में दो ऐसी ही दिशाएं हैं। जो एक दिशा है वो सिर्फ शॉर्टकट पैसे की तरफ भागना, पैसा उगलना, पैसा निगलना, ये कर रहे हैं, अपने लिए, अपने स्वार्थों में केंद्रित है। और एक वो लोग हैं जो समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और कविता और शायरी उसी का एक हिस्सा है। हम अगर बात करें तो हमारी तहजीब का हिस्सा है कविता और शायरी, और ये तहजीब कोई 1000 साल की नहीं है बल्कि 5000 साल की है, 100-200 सालों की नहीं है। इसके पीछे वो कविता का हुनर है, वो शायरी का हुनर है जो हमारे कालिदास से टैगोर तक, गालिब से मीर तक, मीर से मीरा तक और आज की कविता तक जो पहुंचा है, उसका जो सफ़रनामा है वो कविता को जाने कहाँ कहाँ ले जा रहा है और ये समाज की दिशा को एक निर्धारण दे रहा है। हमारा 24 न्यूज़ चैनल इसी जज्बे के साथ, इसी हमारी तहजीब के साथ जो 5000 साल की परंपरा है, उसी परंपरा के ट्रैक पर चलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और गणतंत्र दिवस से प्रारंभ होकर स्वतंत्रता दिवस तक और अब दीपोत्सव तक ये जज्बा का सफ़र पहुँच चुका है। हमें खुशी है कि आज फिर एक बार हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और इस कवि सम्मेलन जज्बा में हमारे बीच आज जो आदरणीय कवि और शायर यहाँ मौजूद हैं उनका तारुफ हम करवाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बीच हैं सरफराज शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीपा जी परिहार हमारे साथ हैं और महेंद्र जी छायान हमारे साथ हैं और लता जी खत्री हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे नकुल दवे। दोस्तों, हमारे जो सोसाइटी है वो एक झील की तरह है और झील के चारों तरफ शजर भी हैं और उस शजर पर पेड़ पौधों पर पत्ते भी खिलते हैं, फूल भी खिलते हैं, फल भी खिलते हैं। और कविता और शायरी हमारी इस झील के चारों तरफ झरना बन के नदी में परिवर्तित होती है और ये नदी का सफ़र मनुष्यता के महासागर तक हमें ले जाता है। लेकिन इस सफ़र में, मनुष्यता के महासागर तक के नदी के सफ़र में, बीच में कई पड़ाव आते हैं, कई घाट आते हैं और उन घाट पर कई पंडे बैठे होते हैं जो दुनियादारी को, हमें पलायन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक ऐसी कवित्री हैं जो मनुष्यता के महासागर की यात्रा पर निकलना चाह रही हैं, लेकिन जब वो बैचलर थीं तो उन्होंने किताबों से अपना नाता जोड़ा, कविता से अपना नाता जोड़ा, लेकिन उसके बाद जो दुनियादारी के घाट है, उन पे जो पंडे हैं, वो व्यवधान जरूर पैदा हुआ, लेकिन आज फिर वो उसी शिद्दत के साथ लिख रही हैं। तो आज के हमारे जज्बा की पहली पायदान पर मैं दावत सुकुन दे रहा हूँ। हमारे बीच लता जी खत्री आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं। तो मैं एक कविता शुरू करती हूँ। एक तरह से मेरा परिचय देती हुई कविता है।
कि मैं अपनी रसोई की दराजों में पेन रखती हूँ। वाह, मैं अपनी रसोई की दराजों में पेन रखती हूँ। तेल की चिपचिपाहट अक्सर हावी होने लगती है अक्षरों पर। तेल की चिपचिपाहट अक्सर हावी होने लगती है अक्षरों पर। वाह, लिखते हुए बीच बीच में रिक्तता आ जाती है। जो रिक्त छूट गया वही तो कहना होता है हमें। इन दिनों परीक्षा का पेपर हल करने में लगी रहती हूँ, वही जिसमें लिखा होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारे साम्राज्य में मेरी सेंध रिक्त स्थान भरने तक की है केवल। वाह, तुम्हारे साम्राज्य में मेरी सेंध रिक्त स्थान भरने तक की है केवल। यूं बात बेबात अपना ताज न संभाला करो। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। यूं बात बेबात अपना ताज न संभाला करो। मैंने रसोई घर में कमा रखे हैं ताज बहुत। वाह, क्या बात। मैंने रसोई घर में कमा रखे हैं ताज बहुत, जो बड़े सुकून से रहते हैं छोटे छोटे तिल चट्टों के बीच। वाह, शुक्रिया। एक और सुना देती हूँ। स्वागत। क्योंकि माँ हूँ, गृहिणी हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, तो कभी कभी कुछ हो जाती है ऐसी बातें जो कविता बन जाती हैं। मुश्किल होती है हताश बच्चों को समझाने में, ख़ास तौर पर जब बच्चे बड़े हो। सारी ताकत झोंकनी पड़ती है। उदाहरण और किस्से जो अब तक ताक पर धूल में अटे पड़े थे को जगाकर उनके सामने खड़े करने पड़ते हैं। सब तरह से के आश्वासन, शाबाशी और मोटिवेशनल बातों के बाद वाह, उखड़ा मन साध लेता है चुप्पी। क्या बात। आप हैरान होते हैं शब्दों के यूं वजन खो देने पर। वाह, मन नए नए शब्दों की खोज में बावरा, फटे कपड़ों में लिपटा भिखारी सा दर दर दस्तक देता है। वाह, बहुत किताबों को खंगालता, विद्वान होने के लबादे उतारता, फिर से शुरू करता है शुरुआत। अधूरे पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं बच्चे। समय हो तो एक और सुना देते हैं। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। तुमने कभी देखा है मैदान मेला उठ जाने के बाद? वाह, जीवन भरा रहता था जिसमें वो रोती रही देर तक। शाम जैसे पड़ोस वाली सहेली लगी कल गृहस्थी के शुरुआती दिनों की। वाह, हमने बांटी है आपस में चीनी की कटोरियाँ। हमने बांटी है आपस में चीनी की कटोरियाँ, बच्चों के स्वेटर, तरकारी खरीदते ठेले पर तय किए दोपहर के प्लान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनकहा सच तुम्हारा मैंने जान लिया था। सुनो अनकहा सच। वाह, जी, अनकहा सच तुम्हारा मैंने जान लिया था। सुनो मुझे अब डर लग रहा है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। एक और सुनाते हैं। जी, बगीचे और चांद के मध्य मौन संवाद पसरा है। वाह, बगीचे और चांद के मध्य मौन संवाद पसरा है। चांदनी सीढ़ियों पर बैठी रहेगी पो फटने तक। झिंगुर की पीठ पर रात ढोती है नींद भरे बक्से। वाह, बहुत अच्छे। झिंगुर की पीठ पर रात ढोती है नींद भरे बक्से। एक तारा है जो सोया है कानों में रुई दबाकर। बहुत अच्छे। कलियां सो गई थी सारी समय रहते ही, सुबह उन्हें दिहाड़ी पर जाना था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, अच्छी, शुक्रिया। बहुत अच्छी कविता। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक और सुनाते हैं। यूं उसका ऊपर का माला खाली था। हमारे जीवन में आसपास में ऐसे पात्र होते हैं जिनको देख के कभी कभी प्रेरणा मिलती है। यूं उसका ऊपर का माला खाली था, ऐसा सभी कहते थे। सबके कहने को हमने भी कहा। ऊपर का माला खाली हो जिसका, उसका मजाक बनाया जाना जरूरी है, जरूरी धर्म समझते हैं सभी। वाह, हम भी यही करते। पागल को अक्ल कहाँ, पागल डांटने पर हंसती है, पागल की आंखों में शर्म नहीं। पागल को एक दिन हंसते हुए रुक जाते हुए देखा गया। वाह,
मसूड़े दिखाती उसकी हंसी अचानक सिमट गई। होंठ का कोना हंसते हुए विकृत हो गया और उसके गाल एक कंपन के साथ मुंह का आकार ठीक करने लगे। उसके घुंघराले बालों से निकली एक लट शर्म से कान के पीछे चली गई। पागल को हंसते रहना चाहिए था, मगर वो रो गई और उसका यूं रोना उसके स्वभाव के विपरीत कहा गया। भाई, इससे बात करने से पहले सोचना पड़ेगा, ये सुना गया। दोस्तों, ये जिंदगी है। यह दिल की गहरी घाटियों में पलते हुए जज्बात जब चोट से गुजरते हैं, चाहे वो चोट किसी से इश्क की हो, किसी से राब्ता की हो या किसी रिश्ते की हो, वो चोट बहुत गहरे आघात करती है। मगर इंसान वही है, जज्बा वही है, और उस चोट को अगर क्रिएटिविटी में बदला जाए, अगर उस चोट को तंज ना लेकर अगर वापस एक चुनौती समझा जाए, तो वो चोट वाकई एक रचनात्मकता का एक परिणाम दे देती है। हमारे साथ एक ऐसे ही कवि शायर हैं जो पिछले 5 सालों से थिएटर की दुनिया से जुड़े हैं। यंग एंड डायनेमिक हैं, लेकिन थिएटर के साथ साथ पिछले 3 सालों से उन्होंने कविता को भी उसी शिद्दत के साथ लिखा है, जिया है। और जो फलसफा उनकी ज़िंदगी का है, अगर मैं एक शेर में बयां करके उनको दावत दूं, तो जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, तेरी सोच से ज़्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। तो मैं दावते सुकन दे रहा हूँ हमारे यंग एंड डायनेमिक नकुल दवे। शुक्रिया। मेरी कविता ऊपर वाले के दिए एक तोहफे के बारे में। शुरुआत है, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उनके मन में भी आया होगा। वाह। ऊपर वाले ने जब तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उनके मन में भी आया होगा। आंखों में तेरे कायनात सजाकर, वाह क्या बात है। आंखों में तेरे कायनात सजाकर, चेहरे पर दुनिया की सारी वादियाँ बिछाकर, वाह क्या आंखों में तेरे कायनात सजाकर, चेहरे पर तेरी सारी वादियाँ बिछाकर, तेरी जुल्फ़ों में मानो कस्तूरी की सुगंध लगाकर, क्या तेरी जुल्फ़ों में मानो कस्तूरी की सुगंध लगाकर, तेरी अदाओं में दुनिया के सारे नज़ारे बसाकर, क्या बात है। तेरी अदाओं में दुनिया के सारे नज़ारे बसाकर, तेरा एहसास भी मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा बनाकर, तेरा एहसास भी मानो दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा बनाकर, तेरी आवाज़ भी मानो दुनिया के सातों सुर मिलाकर। ऊपर वाले ने तुझे बनाने के बाद, तुझे धरती पर भेजने से पहले, ऊपर वाले ने तुझे बनाने के बाद तुझे धरती पर भेजने से पहले एक नज़र का काला टीका तो उसने भी ज़रूर लगाया होगा। क्या बात है। एक नज़र का काला टीका तो उसने भी ज़रूर लगाया होगा। अच्छा। अब एक इससे विपरीत, जब एक तन्हा इंसान, उनके बारे में, जब रात की खामोशियाँ छा जाती है दिल पर, जब रात की खामोशियाँ छा जाती है दिल पर, तब अक्सर याद आ जाते हो तुम। जब भी ख्वाबों में आते हो, जब भी ख्वाबों में आते हो, मेरी नींद अधूरी तोड़ चले जाते हो तुम। इंतज़ार हर सुबह अधूरा ही रह जाता है तुम्हें देखने की चाह में। इंतज़ार हर सुबह अधूरा ही रह जाता है तुम्हें देखने की चाह में। दिन होता भी है तो तेरी ही राह में, दिन होता भी है तो तेरी ही राह में, दिन ढल भी जाता है तो तेरी ही राह में। ढलती शाम और पंछी फिर यकीन दिलाते तेरा कि वो ज़रूर आएगी। ढलती शाम और पंछी फिर यकीन दिलाते तेरा कि वो ज़रूर आएगी।
मालूम है वो नहीं आएगी, मालूम है वो नहीं आएगी। अच्छा, चलना शुरू ही किया है उन वक्त की राहों पर, वाह। चलना शुरू ही किया है उन वक्त की राहों पर, फासला अभी कम है, फासला अभी कम है, पुकार लो मुझे तुम, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत पुकार अच्छा, लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुकार लो तो पुकार लो मुझे तुम, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अपना ले अगर उन वक्त की राहों पर चलना, वाह, अपना ले अगर उन वक्त की राहों पर चलना, फिर तुम्हारी पुकारे भी नहीं सुन पाऊंगा मैं। वाह। और सोच ये कि पुकारा ही नहीं तूने, ताउम्र इसी वहम में रह जाऊंगा मैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, ताउम्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सोच ये कि पुकारा ही नहीं तूने, ताउम्र इसी वहम में रह जाऊंगा मैं। याद रहेगा मेरे कंधे पर तेरा सर रखना, याद रहेगा, याद रहेगा मेरे कंधे पर तेरा सर रखना, याद रहेगा मेरी तकलीफ में तेरा रोना, बहुत अच्छा। याद रहेगा मेरी तकलीफ में तेरा रोना। मालूम है कि गैर बन चुका हूँ अब, मालूम है कि गैर बन चुका हूँ अब, मालूम है कि तुम दूर जा चुके हो, जा चुके हो। और एक रिश्ते के बारे में कहकर अपनी कविता को समाप्त करना चाहूँगा। स्वागत। हर रिश्ता एक वक्त के बाद मतलबी सा हो जाता है, हर रिश्ता एक वक्त के बाद मतलबी सा हो जाता है। और जब नए रिश्तों से मतलब ज़्यादा हो, और जब नए रिश्तों से मतलब ज़्यादा हो, फिर वही रिश्ते पुराने रिश्तों की जगह ले लेते हैं, फिर वही रिश्ते पुराने रिश्तों की जगह ले लेते हैं, चाहे पुराना रिश्ता कितना ही गहरा क्यों ना हो। वाह। धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया के बनाने वाले ने धरती पर एक ऐसा वैज्ञानिक भेजा है जो मनोविज्ञान भी समझता है, जो टेलीपैथी भी समझता है और वक्त से पहले भांप लेता है कि क्या होने वाला है। और ये जो वैज्ञानिक है, ये एक औरत के रूप में दुनिया के बनाने वाले ने इस धरती पर भेजा है। अगर हम बात करें कि जब भगवान श्री राम को गंगा पार करनी थी तो केवट ने उन्हें गंगा पार कराई, लेकिन जब उस पार गंगा पार कराने के बाद वो पहुंचे तो भगवान राम का चेहरा मलिन हो गया, चेहरे पे उदासी थी। तो उनके साथ जो भारतेश्वरी हैं सीता, सीता ने पति के इस चेहरे को पहले ही भांप लिया। तभी तो मैंने कहा कि वो मनोवैज्ञानिक भी हैं और सीता समझ गई कि पति क्या चाहते हैं। उन्होंने अपनी अंगुली से मुंदरी उतारी हीरे की और पति के हाथ पे रख दी कि इसे दे दो। तो उन्होंने केवट का ऋण हाथों हाथ उतारा उसी वक्त, और यही मनोविज्ञान औरत के रूप में भेजा। और जब वही महिला अपनी कलम में अपने जज्बे को उतारती हैं, कविता के रूप में, गज़ल के रूप में या किसी और स्वरूप में, कविता के स्वरूप में, तो वो निश्चित रूप से एक यादगार बन जाती है। आज हम जिस अगली शायरा, जिस कवित्री को मैं दावत देने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी ही कवित्री हैं जो कविता के साथ साथ करीब 3.5 दशकों से रंगमंच पे भी उसी शिद्दत के साथ एक अभिनेत्री के रूप में जुड़ी हैं और साथ ही लेखन में बहुत सारी विधाओं को वो जीती हैं। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ, उन्हें दावत दे रहा हूँ, दीपा जी परिहार आएँ और अपनी रचनाएं सुनाएं। शुक्रिया प्रमोद जी। मैं अपने नाम के परिचय पर भी आपको एक गज़ल सुनाती हूँ कि औरों पर मैं भारी हूँ, औरों पर मैं भारी हूँ, अपनों से मैं हारी हूँ, अपनों से मैं हारी हूँ। क्या बात है। कैसे पाती मंजिल को, कैसे पाती मंजिल को, हालातों की मारी हूँ, हालातों की मारी हूँ। झूठी बातें मत बोलो, झूठी बातें मत बोलो, सच बोलूं तो खारी हूँ, सच बोलूं तो खारी हूँ। कि झूठी बातें मत बोलो, सच बोलूं तो खारी हूँ। मर्यादा लज्जा वाली, मर्यादा लज्जा वाली, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। चामुंडा का रूप दीपा, चामुंडा का रूप दीपा, माँ की मैं अवतारी हूँ, माँ की मैं अवतारी हूँ। अब दूसरी गज़ल से आपको रूबरू कराती हूँ कि मैंने
मैंने मन में जो ठाना बाकी है, वाह मैंने जो मन में ठाना बाकी है, सुख में संगीत तराना बाकी है, आएगा वो भी आएगा। सुख में संगीत तराना बाकी है, इश्क वफा का धागा कैसे गूंथूं, इश्क वफा का धागा कैसे गूंथूं, जीवन का ताना बाना बाकी क्या है, बात है, बहुत अच्छे, जीवन बहुत का अच्छे। ताना बाना वाह, 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 बाकी वाह, है, वाह। खामोशी कैसे फैली जीवन में, खामोशी कैसे फैली जीवन में, लगता हंसकर बतलाना बाकी है, लगता हंसकर बतलाना बाकी है, नहा के तन को साफ किया मैंने, नहा के तन को साफ किया मैंने, पर मन का मैल मिटाना बाकी क्या है, बात है, पर मन का मैल मिटाना बिल्कुल। बाकी है, नया है। दुख दर्द के घूंट पिए कैसे दीपा, दुख दर्द के घूंट पिए कैसे दीपा, जग जीवन में मुस्काना बाकी है, जग जीवन में मुस्काना बाकी है। एक और गजल सुनाती हूँ आपको स्वागत है। कि तेरा मुस्काना अच्छा लगता है, तेरा मुस्काना अच्छा लगता है, वो हंसता चेहरा सच्चा लगता है, वो हंसता चेहरा सच्चा लगता है, कि देखा देखा जब से उसके भोलेपन को, तब से उसका दिल बच्चा लगता है, क्या कि बात। देखा जब से उसके भोलेपन को, तब से उसका दिल बच्चा लगता है। हम हमारे विद्यालयों की स्थिति देखते हैं, बच्चों की स्थिति, उस पर एक शेर लिखा है कि मेरी पीठ झुकी पोथी से अब तो, मेरी पीठ झुकी पोथी से अब तो, खुद से भी भारी बस्ता लगता अरे, है, क्या बात खुद है, से बहुत भी अच्छा। भारी बस्ता लगता है, बहुत अच्छा। कि पहले जैसी मित्रता का भाव कहाँ, पहले जैसी मित्रता का भाव कहाँ, अब तो हर रिश्ता सस्ता लगता है, क्या अब बात तो है। हर रिश्ता सस्ता लगता है, कि मुश्किल हो कुछ भी कर पाना तो, मुश्किल हो कुछ भी कर पाना तो, जैसे कांटों का रास्ता लगता है, जैसे कांटों का रास्ता लगता है, कठिनाई से खींचातानी करते, कठिनाई से खींचातानी करते, भारी भरकम यह कस्सा लगता है, भारी भरकम यह कस्सा लगता है, कि कोई भी कारज करने लगती तो, कोई भी कारज करने लगती तो, जैसे दीपा को गच्चा लगता क्या बात है, है, जैसे बहुत अच्छे, दीपा को गच्चा लगता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए जो एक बात चल रही है, उस पर मैंने राजस्थानी भी लिखती हूँ, तो उस गज़ल को मैं यहाँ ज़रूर पढ़ूंगी। स्वागत है, स्वागत है। कि मायड़ भाषा माने प्यारी लागे, मायड़ भाषा माने प्यारी लागे, सगळी भाषावां शू न्यारी लागे, सगळी भाषावां शू न्यारी लागे, कि मीठी बोली में बोले सगड़ा जत, मीठी बोली में बोले सगड़ा जत, वह बोली केसरी क्यारी लागे, वह बोली केसरी क्यारी लागे, आखर हिवड़े में मांडो था इणरा, आखर हिवड़े में मांडो था इणरा, अपनायत में थाणी मारी लागे, अपनायत में थारी मारी लागे, के टाबर याने पढ़णो सिखावो तद, टाबर याने पढ़णो सिखावो तद, दूजी भाषा इणसु हारी लागे, दूजी भाषा इणसु हारी लागे, के जद ताईं वो दर्जो नी मिल जावे, जद ताईं वो दर्जो नी मिल जावे, तद ताईं मारो मन भारी लागे, तद ताईं मारो मन भारी लागे, इणने अनुसूची में भेड़न सारूं, इणने
अनुसूची में भेड़न सारूं, देखो सबरी मेहनत जारी लागे, देखो सबरी मेहनत जारी लागे। कि चारू कानी हाको कर दे दीपा, चारू कानी हाको कर दे दीपा, आ तो सगळारी तैयारी लागे, आ तो सगळारी तैयारी लागे। धन्यवाद। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा तक यानी फल से शुरू होती है, जानवर तक पहुंचाती है। और हिंदी भाषा अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी तक पहुंचाती है। तो ये है भाषा का चमत्कार। जैसा कि दीपा जी ने अभी बताया, ऐसी ही राजस्थानी भाषा का चमत्कार है जो हमारे दिल में सुकून देती है, शांति देती है। हमारे साथ आज राजस्थानी भाषा के एक ऐसे ही कवि हैं जो राजस्थानी हिंदी के साथ साथ डिंगल में भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी रचनाएं उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी हुई है, प्रकाशित अप्रकाशित। इसके साथ ही बहुत सारे पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया है और साथ ही ऑल इंडिया रेडियो और दूसरे टीवी चैनल के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मैं ऐसे यंग एंड डायनेमिक हमारे कवि हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया छायन, उनको दावत देता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाएं सुनाएं। आभार प्रमोद सर। राजस्थानी कविता आप स्वामी राखूं जठे अजय तक। रड़की है ठेठ हिमालय सूले, रड़की है ठेठ हिमालय सूले, गहरोड़े उन समंदर ताई खागा हंदी सिंधु कड़िया। वाह, क्या बात है। रड़की है ठेठ हिमालय सूले, गहरोड़े उन समंदर ताई खागा हंदी सिंधु कड़िया। भड़की है भुजबल रे पाणा, भड़की है भुजबल रे पाणा, रणचंडी हाथाले खप्पर, नाची है काली मतवाली, नाची है काली मतवाली, मदमस्त कराधर कर पानी। टाली है जिकर आंधिया उजड़, शामप्रत भिड़ने सदिया ताई, टाली है जिकर आंधिया उजड़, शामप्रत भिड़ने सदिया ताई। जठे गाई जी, जठे गाई जी, इमृतवाणी घन संतारी, जठे उड़ी ऊंची गिगनारा, धवल पताका धर्म करमरी। जठे पोमचो पीलो परथक, जठे पोमचो पीलो परथक, साख भरे है स्वतंत्यारी। जठे अजय तक, जठे अजय तक, मूमल ने मनवारे मेंदर, ढोला मरवण मीठा मदरा, हेत प्रेमरा रंग रच है। जठे अजय तक, जठे अजय तक, मूमल ने मनवारे मेंदर, ढोला मरवण मीठा मदरा, हेत प्रेमरा रंग रच है। जठे अजय तक, जठे अजय तक, गूंजे रागा रावण हत्ता अलगो जारी। जठे अजय तक, गूंजे रागा रावण हत्ता अलगो जारी। जठे अजय तक, जठे अजय तक, नड़ मंजीरा झींझा डपली, सुर नाईरा सुर साज है। जठे अजय तक, बहुत जठे अजय तक, काती रे खेता में किरसा। जठे अजय तक, काती रे खेता में किरसा, भिणत तना दुघो आरतावे, काछबियो राणलियो गावे। तीज तिवारा लाडा कोडा, सकल सुरंगा रंग रचावे। जद कहूं के, जद कहूं के, समंदर में सुखेला पानी, डे जासी आबूरा भाकर, गड़ जासी हेमाड़ो एकर, तोई मारी थार धरारो, तोई मारी थार धरारो, नी सूखे आंख्यारो पानी। कीरतरी बाता नहीं जावे, गड़े नहीं इतिहासों आकर, गड़े नहीं इतिहासों आकर। क्योंकि हमारी अंतसरी सतरंगी सांसा, क्योंकि हमारी अंतसरी सतरंगी सांसा, काल दुकाड़ा सु गुजरी है, घोर हवा सु जूझी है। भारी इन झीणी झोपड़ियां, मांडी है गरबीली गाता, भारे इन खेजड़िया खीपा, भारे इन खेजड़िया खीपा। जिया जोड़ने पृथक जीवी, आ सेवन सुरंग बोरडी मारी, आ सेवन सुरंग बोरडी मारी। जाड़ आकड़े साथे न्यारा, रोही डेरा फूल खिलाया, रोही डेरा फूल खिलाया। जठे जठे मिनक में मर्यादारा, जठे मिनक में मर्यादारा, उजड़ मोती जगमग जागे। अंतसरा ऊंडोड़ा आखर, अंतसरा ऊंडोड़ा आखर, नेतनी नदियां छलकावे। ए धवल धोरिया मीठा मगरा, ए धवल धोरिया मीठा मगरा। परगड़ प्रीत जुगासू पोखे, याने वीर संभाल राखजे, याने वीर संभाल राखजे। अंतर समाए अवेर राखजे। क्या बहाव है आपका, वाकई लाजवाब। हाँ। अब राजस्थानी
ये जो पारंपरिक शैली है डिंगल डिंगल। उन्नो एक नाद सौंदर्य है, उन्नो एक ध्वनि सौंदर्य कहीं है, वो आप स्वामीरा को एक छंद रूप में धर्म निभावे धीवड़ी बहन या बेटी ने संबोधित करन दोहा है कि धर्म निभावे धीवड़ी, धर्म निभावे धीवड़ी, मुलक बढ़ावे मन, राखे जीवत रितड़ी अपना रे उन मान, राखे जीवत रितड़ी अपना रे उन मान। छंद त्रिभंगी, इनो नाद सौंदर्य आप देखो। जोरदार। प्रीति पसरावे बाग बगावे, मन बहकावे मनवरिया, आंगन उमगावे हित उलरावे, रीत रखावे रमरतरिया, जग जोत जगावे यान दिलावे, लावे खुशियां लश्करिया, कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरखावे दी करिया जी, दिल हरखावे दी करिया। अंत सुम गाणी वेद बकाणी, बात बताणी बरताणी, वा वीणा पाणी गिरजा गाणी, रमा ब्रह्माणी रम्माणी, दाबड़ धनियाणी, शक्ति शाणी अग जग जानी, अंकुरिया कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे दी करिया। बहुत अच्छे। शक्ति हर भक्ति रग रग रमती, जोता जलती जल हलती, निर्जरसी झरती ममता भरती, प्रीता पड़ती पड़कड़ती, करकोड करंती गौरव गढ़ती, रीता रचती रस भरिया, कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे। पन्ना पदमाणी भल भटियाणी, लक्ष्मी हाडी लखवाणी, पलका रख पाणी वड वीराणी, धरा दुजाणी धदकाणी, जो हर जड़काणी अंतसाणी, कान निभाणी के हरिया, कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे। बहुत अच्छे। तीनों कुल तारे विरद विचारे, सदगुण सारे सत्कारे, मामा मनवारे, ससुर सवारे, जनक जमारे जयकारे, पीता परवारे वंश वधारे, पुण्य पसारे ए परिया, कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे दी करिया। वाह क्या बात है। प्रमोद बढ़ावो बहन बढ़ावो, आगे आओ अवसर दो, वीरता में माओ धीर धराओ, मात मनावो मैकन दो, बड़ान भरावो शुद्ध सिखावो, लीक लखावो ली करिया, कुल नाम कमावो नेम नबावो, दिल धरकावो दी करिया जी, दिल हरकावे दी करिया। परतक पूजाओ सम समझाओ, चूर्ण चगावो चिड़कलियां पी घर पक पावो, हे ते जावो कुसुम खिलावो नवकलिया, लग लाड लड़ावो खूब खिलावो, सगुण सिखावो सरवरिया, कुल नाम कमावे नेम नबावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे दी करिया। सब विद संसारा अग अंधियारा, भूपर भारा भरमा एक बना धारा, तनिया तारा सत्य उजियारा, सरसावे कुल ना सब कुल संवारा, थारा मारा भाग बलारा भरहरिया, कुल नाम कमावे नेम निभावे, दिल हरकावे दी करिया जी, दिल हरकावे दी करिया। क्या बात है। हिंदी री एक रचना तत्संप्रदान तरु तरुणी। ओ धरित्री के पावन श्रृंगार, विहंसित विटप खगों के प्राण, विस्फारित नेत्र निहार रहे, सौंदर्य तुम्हारा बार बार। वाह क्या बात। प्रौढ़ नायिकासी निष्णात, प्रौढ़ नायिकासी निष्णात, तरु तरुणी अद्भुत मृदुल हास, सम्मोहन आकर्षण अपार, देख ठहरते दृग हजार, हरितिम चूनर हरितिम गात, पीत पर्ण परिधान सुसज्जित, लज्जित कोमल झुकी डाल, तू अटल अडिग स्थिर खड़ी, पाद परुष मंदल आधार, कटि क्षीण आनन ओपजास, नासिका तीक्ष्ण कर्णकांत, बोहों पर चाप विशीक तना, उध्रवाधर उन्नत लाट, स्नेह सर चक्षु अनमोल कपोल, छवि मोहक तेरी तरुवरना, लता का पहना है गलहार, लता का पहना है गलहार, पुष्प की गूंथी वेणी प्रात, विस्फारित कुंतल में शशि सम, जड़ा हो जैसे नगमौक्तिक, फल अलंकरण से अलंकृता, फल अलंकरण से अलंकृता, बोलो तो कोई मधुर बात, अंक में भर कर विहग शिशु, अंक में भर कर विहग शिशु, निंचित सोती तू सुख सैया, करते कलद्रव अटखेली प्रतिपल, अबोध बाल गल वहां डाल, चारु प्रकृति का प्रिय परिवार, क्रोध में तेरे खिलता आज, सखी नर्तन सुंदर, सखी नर्तन सुंदर, कोकिल कूक गुंजित सटपट का मामर राग, चिड़िया की चहक महक मैना की, कपोत काक का तव उर्वास, तेरी सघन छत्र छाया में, तेरी सघन छत्र छाया में, सुर भी शेर भी अश्व आजादी, पाते सुख आनंद सुचंद, ओ अतिशोभित द्रुम त्रिया, ओ अतिशोभित द्रुम त्रिया, मेघों ने छोड़ी जल फुहार, चंचल चपला ने खेला रास, भीगे समग्र अंग प्रत्यंग,
ललचाया देख तुम्हें अनंग, छोड़ रति का मोह कामवर, बंध गया तुम्हारे प्रेम पास, बंध गया तुम्हारे प्रेम पास। विचलित सुरराज विबुध गण विस्मित, ऋषि मुनि विस्मृत कर गए ध्यान। सुकुमारी हृदय हारिणी रमणी, सुकुमारी हृदय हारिणी रमणी, तुझे हेर सुधि मानव भूला, अपूर्व विरंची की कृति मनोहर, तू पाद प्रिया अवनी अवलंब। गाछ नायिका वीणा कर थाम, गाछ नायिका वीणा कर थाम, करती रिद्ध में मंत्र झनकार, पुलका मन उपजा अनुराग, छलकाती घट के भाव विभाव। सुन किससे सीखा ये मंदगान, सुन किससे सीखा ये मंदगान, किसके हित छेड़ा प्रणयनाद। वृक्षवाला अविचल प्रेम रहा, वृक्षवाला अविचल प्रेम रहा, बड़ी मंद गति ले मिलन चाहा। आलिंगन चुंबन करने उद्यत, आलिंगन चुंबन करने उद्यत, तुम्हें दे संकेत अभिसारक वातुर, हे कौन बुलाता मध्य निशा। विदु तारक या फिर कोई और, विदु तारक या फिर कोई और, कौन है तेरा स्नेह सका। बता बता हे पादप पद्मिनी, किससे तेरा है नेहानुराग। हे विटप वनिता, हे विटप वनिता संकल्प साध, ग्रीष्म सरदादि ऋतु में संविद। रूप अनूप अनुरूप गंत हित, तिस पर वपुधारत, तिस पर वपुधारित आभरण अभिराम। ओस सनाता चंद्र किरण सम, निकरी है धुतिमय छवि अविराम, निकरी है धुतिमय छवि अविराम। दोस्तों, हमारे जज्बा में आज जो हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय शायर हैं, उन्हें मैं कैसे आवाज़ दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए 2 लाइनों में। तेरी आवाज़ से पत्थर भी पिघल सकता है, तेरी आवाज़ से पत्थर भी पिघल सकता है, तू लम्हा है सदियों को निगल सकता है। एक ऐसे शायर हमारे साथ हैं जो हमारी उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने गालिब मजाज और साथ ही हमारे, अगर हम हिंदी के कवियों की बात करें तो नागार्जुन और मुक्ति बोध के दर्द को, उनकी फिक्रों को भी सहेज के रखा है। वो एक ऐसे शायर हैं जो अपनी मार्केटिंग नहीं जानते, अपने ब्रांडिंग नहीं जानते, लेकिन जब वो शायरी के अल्फाजों को कलम से अपना हुनर देते हैं तो बस ये शेर उन पे बहुत ज़्यादा एक तरह से लागू होता है कि उसके कितने लहजे हैं, उसकी बातें क्या करते हो, उसके कितने लहजे हैं, उसकी बातें क्या करते हो। वो लफ्ज़ों का बानी है और हर लहजा लासानी है। हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड वरिष्ठ शायर आदरणीय सरफराज शाकिर साहब को मैं दावते सुखन दे रहा हूं कि वे आएं और अपने दावते कलाम से नवाजें। नए अंदाज में गज़ल की चंद अशार में लगा। मतलब क्या है, रात के बाल बनाएं, रात के बाल बनाएं चलिए, वाह वाह क्या बात है। रात के बाल बनाएं चलिए, ला के कुछ मोती सजाएं चलिए, वाह, अरे वाह क्या बात। ला के कुछ मोती सजाएं चलिए। और फिर कहा है, थकता तो होगा ख्याल आता है, वाह, थकता तो होगा ख्याल आता है, चांद के पैर दबाएं चलिए, अरे वाह क्या बात है। चांद के पैर दबाएं चलिए, थकता तो होगा ख्याल आता है, चांद के पैर दबाएं चलिए। उसे देखा, यूं करें हाँफते सूरज को, यूं करें हाँफते सूरज को हम, यूं करें हाँफते सूरज को हम, थपकियां दे के सुलाएं चलिए। अरे वाह क्या बात। यूं करें हाँफते सूरज को हम, यूं करें हाँफते सूरज को हम, थपकियां दे के सुलाएं चलिए। और फिर कहा, धूल कितनी है यहाँ देखो तो, धूल कितनी है, धूल कितनी है यहाँ देखो तो, गुल के मुंह हाथ धुलाएं चलिए, गुल के मुंह हाथ धुलाएं, गुल के
चलिए गुल के मुंह हाथ धुलाएं, चलिए। और फिर कहा जी करे है कि दें उसको दावत, जी करे है कि दें उसको दावत, फर्श पर टाट बिछाएं, चलिए। वाह वाह, फर्श पर टाट बिछाएं, चलिए। जी करे है कि दें उसको दावत, वाह फर्श पर टाट बिछाएं, चलिए। और शेर है आसमां दूर खड़ा है कब से, वाह वाह, आसमां दूर खड़ा है कब से, अपने नजदीक बुलाएं, चलिए। चलिए। वाह, अपने नजदीक बुलाएं, चलिए। चलिए। क्या बात। अपने नजदीक बुलाएं, चलिए। और बहुत शेर अच्छा। और पेड़ खुश होंगे, पेड़ खुश होंगे, जमी तर होगी, वाह, पेड़ खुश होंगे, पेड़ खुश होंगे, जमी तर होगी, रूठी बरखा को मनाएं, चलिए। वाह, रूठी क्या बरखा बात। को मनाएं, वाह, चलिए। वाह, 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 रूठी बरखा को मनाएं, चलिए। और मक्ता आज क्या है, खूब चर्चा हो हवा का शाकिर, वाह, खूब चर्चा हो, खूब चर्चा हो हवा का शाकिर, खूब चर्चा हो हवा का शाकिर, बैठे तो खुशबू लगाएं, चलिए। चलिए। अरे वाह वाह, बैठे वाह, तो वाह, वाह, बैठे तो वाह। खुशबू क्या लगाएं, बात, चलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। देख लीजिए, अंधी गहरी गुफाएं बस्ती में, अंधी गहरी गुफाएं, अंधी गहरी गुफाएं बस्ती में, चांद सूरज उगाएं बस्ती में, वाह, अंधी गहरी गुफाएं बस, अंधी गहरी गुफाएं बस्ती में, चांद सूरज उगाएं बस्ती में, क्या बात, चांद सूरज उगाएं बस्ती में, चांद सूरज उगाएं बस्ती में, अरे वाह वाह वाह, अंधी गहरी गुफाएं बस्ती में, चांद सूरज उगाएं बस्ती में। और शेर कहा है कि बातें करते थे रात चौपाए, बातें करते थे रात चौपाए, बातें करते थे रात चौपाए, घूमती हैं बलाएं बस्ती में, ओहो क्या बात है, घूमती हैं बलाएं बस्ती में, बातें करते थे रात चौपाए, बहुत घूमती ताजगी है, हैं बहुत ताजगी है। घूमती हैं बलाएं बस्ती में। और शेर कहा है कि जंगलों में सुहाना मौसम है, जंगलों में सुहाना मौसम, जंगलों में सुहाना मौसम है, घुट रही हैं हवाएं बस्ती में, अरे वाह क्या बात, घुट रही क्या बात हैं है, हवाएं, बहुत शानदार, घुट रही हैं हवाएं बस्ती में। और फिर कहा कि लोग, खासतौर से मुलाजा करें शेर, इरशाद। लोग सुनसान हो गए सारे, लोग सुनसान हो गए सारे, लोग सुनसान हो गए सारे, गूंजती हैं सदाएं बस्ती में, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, लोग सुनसान हो गए सारे, लोग सुनसान हो गए सारे, गूंजती हैं सदाएं बस्ती में, गूंजती हैं सदाएं बस्ती में। और शेर देखें, रह गया क्या मैं 4 दिन बाहर, वाह, रह गया क्या, रह गया क्या मैं 4 दिन बाहर, बदली बदली फिजाएं बस्ती में, अरे वाह, बदली बदली फिजाएं बस्ती में, क्या, रह गया क्या मैं 4 दिन बाहर, बदली बदली फिजाएं बस्ती में। और बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, शुक्रिया। मक्ता अर्ज क्या है, हज़्म पत्थर करें मगर शाकिर, वाह, हज़्म पत्थर, हज़्म पत्थर करें मगर शाकिर, दाल कैसे गलाएं बस्ती में, वाह क्या बात है, दाल कैसे गलाएं बस्ती में। एक चंद अशार है, मुलाजा कर लें। हाँ, फिर एक नए अंदाज में एक छोटी सी गज़ल मुलाजा कर लें। स्वागत, हमने देखा कुछ नहीं है, हमने देखा कुछ नहीं, हमने देखा कुछ नहीं है, वाह, पर्दा वर्दा कुछ नहीं है, अरे वाह, क्या बात है, क्या, हमने देखा कुछ नहीं, कुछ नहीं है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं है। और फिर कहा चलना हो तो चल पड़ो अब, चलना हो तो चल पड़ो अब, चलना हो तो चल पड़ो अब, रास्ता वस्ता कुछ नहीं है, क्या बात है, रास्ता वस्ता कुछ नहीं है। वो एक सहरा सामने है, वो एक सहरा, एक सहरा सामने है, दरिया वरिया कुछ नहीं है, वाह क्या बात है, बहुत एक अच्छे, सहरा सामने है, दरिया वरिया कुछ नहीं है। और फिर कहा कि खुद ही खुद पर साया कर लो, खुद ही खुद पर साया कर लो, वाह, खुद ही खुद पर साया कर लो, साया वाया कुछ नहीं है, साया वाया कुछ नहीं है। और मकसद क्या है, कमाल है। उम्र ही बढ़ती है शाकिर, उम्र ही बढ़ती है शायद, उम्र ही बढ़ती है शाकिर, घटता बढ़ता कुछ नहीं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खामोशी में आवाज का किरदार कोई है, जो बोलता रहता है लगातार कोई है,
दरवाज़ा जो खोलूं तो कहीं कोई नहीं था, मरकस हुआ मुझको, महसूस हुआ मुझको कई बार कोई है। ये हमारा जज्बा की फ़िलॉसफी है कि हर बार हमारे जज्बा के जो सामईन व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं कि इस बार हमारे जज्बा में कौन है, और उन्हें जब मिलता है कि कोई है, तो आज ऐसे ही कोई है हमारे बीच, बहुत तरह के, जिन्होंने एक अलग अलग गलबहियाँ करती है। हमारे जज्बा की जो भाषा है वो हिंदी, उर्दू और राजस्थानी तीनों की गलबहियाँ करती है। और हमारे 24 न्यूज़ चैनल ने केवल अपने न्यूज़ प्रसारण का, न्यूज़ टेलीकास्ट का धर्म नहीं निभाया, बल्कि पिछले कुछ अरसे से हमने म्यूजिक, थिएटर, राइटर और साथ ही हमारे इंडियन डांस का भी जो जज्बा निभाया है, उनका एक नया प्रोग्राम राइजिंग सिटी के नाम से शुरू किया है। और हमारा ये मासिक प्रोग्राम कवि सम्मेलन का जज्बा, ये हमारे 24 न्यूज़ की जो पूरी यूनिट है, हमारे चैनल हेड हैं अजय अस्थाना साहब, और उनकी पूरी यूनिट, हमारे एडिटर मुकेश परियार, हमारे कैमरा पर्सन यशपाल तंवर, राज वैष्णव और हमारी पूरी यूनिट यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुँचाती है। बहरहाल आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ शायर आदरणीय सरफराज शाकिर साहब का, महेंद्र छायन साहब का, दीपा जी परिहार का, लता जी खत्री, नकुल दवे, कि आप लोगों ने हमारे जज्बा का ये जो पूरा का पूरा अपनी कविताओं से जो रौनक बढ़ाई है, उसके लिए हम आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।